बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी मुंतजिम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपने हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर देखा होगा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है मिर्जा गुलाम कादियानी की पेश गोइयों के बारे में कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो पेशगोइयाँ की थी, आया वो पेशगोइयाँ पूरी हुई कि नहीं हुई। क्योंकि मिर्जा साहब ने ये दावा किया, ये ऐलान किया, बरमला ये कहा कि अगर तुमने मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयाँ सच्ची हैं तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयाँ झूठी हैं तो मैं झूठा। इसके रेफरेंस और इसके हवाला जात और इसकी तफसीली गुफ्तगू हम अपने पहले लेक्चर में यानी पहली पेशगोई के अंदर कर चुके हैं। ये अभी दूसरी पेशगोई हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हम देखते हैं कि ये पेशगोई मिर्जा कादियानी साहब की पूरी हुई कि नहीं हुई। आज की पेशगोई है अब्दुल्ला आथम के बारे में। अब्दुल्ला आथम एक ईसाई पादरी था जिसके साथ मिर्जा गुलाम कादियानी के मुनाजरे होते रहते थे। अब्दुल्ला आथम के साथ एक मुनाजरा हुआ और ये मुनाजरा 1893 को हुआ था और मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ ये मुनाजरा अब्दुल्ला आथम का 15 दिन तक जारी रहा। अब जब ये मुनाजरा होता है तो मुनाजरे के अंदर वो ऐसे दलाइल देता है पादरी कि मिर्जा साहब को शिकस्त होती है, क्योंकि मिर्जा साहब अपने आप को कहते थे कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मरियम हूँ। और जीजीज या यसू जिसको ईसाई लोग कहते हैं, बाइबल के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जीजीज या यसू करके लिखा हुआ है। तो ईसाइयों का ये मुकद्दस एक नाम है और मुकद्दस शख्सियत है जीजीज यसू, जिसको इस्लाम के अंदर या कुरान के अंदर या हदीस के अंदर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। तो मिर्जा साहब चूंकि बड़ी गालियां निकाला करते थे ईसा अलैहिस्सलाम को या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, बहुत ज्यादा सबो शतम किया करते थे, तो इस एतबार से ईसाई भी मुनाजरे किया करते थे मिर्जा साहब के साथ। अब्दुल्ला आथम के साथ मुनाजरा होता है जी। अब मुनाजरा होता है, 15 दिन तक जारी रहता है। वो ऐसे दलाइल देता है अकली और नकली के मिर्जा साहब शिकस्त खा जाते हैं। और आज की कार्रवाई के अंदर आपको मुकम्मल अहवाल हम बताएंगे, तमाम रेफरेंस और तमाम हवाला जात दे के आपको बताएंगे कि ये मुनाजरा कैसा हुआ और क्या इसके साथ मामला हुए थे। मुनाजरा खत्म होता है 5 जून 1893 को और मिर्जा साहब जब शिकस्त खा जाते हैं तो सुबह उठ के लोगों को कहते हैं कि आज रात जब मैं सोया था तो मुझे यल्लाश, खुदा, काला और कालू जो मेरा खुदा है, क्योंकि मिर्जा साहब का खुदा काला और कालू और यल्लाश था, तो वो अपने खुदाओं की तरफ निस्बत करके कहते हैं जी मुझे जो है ना उनकी तरफ से एक पैगाम आया, एक वही नाज़िल हुई है और मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि जितने दिन तक ये मुनाजरा जारी रहा है, इतने महीने यानी 15 दिन तक मुनाजरा था, तो 15 महीने तक, ये 15 महीने के अंदर अंदर ये अब्दुल्ला आथम जो है ना ये मर जाएगा, इसने मर जाना अगर ये जो है ना हक की तरफ ना आया। मतलब ये कि इसने मिर्जा कादियानी को अगर तस्लीम ना किया और इसकी नबूवत को या इसके ईसा इब्ने मरियम होने के दावे को कबूल ना किया और इसको मसीह ना माना अब्दुल्ला आथम ने, तो ये मर जाएगा। अब हुआ ये कि अब्दुल्ला आथम ने जब ये खबर सुन ली, ये इश्तिहार पढ़ लिया, तो उसने बड़ी एहतियात से रहना शुरू कर दिया कि कहीं पे कोई कातलाना हमला ये ना करवा दे। और इसने कोई कातलाना हमला करवा दिया या कोई मुझे खाने के अंदर जहर दे दिया तो मैं मर गया इन 15 महीने के अंदर अंदर, तो इसने फिर शोर डालना शुरू कर देना है, क्योंकि वो जानता था मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की
नेचर को, उनकी तबीयत से वाकिफ था, तो उसने बड़ी एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब इसके बाद जनाब 15 महीने का अरसा मुकम्मल हो जाता है, और जो 15 महीने की आखिरी रात होती है, मिर्ज़ा साहब ने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, और तमाम इनके जो मुरीद होते हैं, जो कादियानी मरज़ई जिनको हम कहते हैं, या ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, तो जितने भी अहमदी होते हैं वो जनाब जादू टूने के टोटके जो है ना करने शुरू कर देते हैं, और चने पढ़ पढ़ के और गिड़गिड़ा के आहो जारी करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने खुदा या लाश के आगे, काले और कालू के आगे बहुत रोते हैं, और अहमदियों के घरों के अंदर से चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं इंशाल्लाह हवाला जात देता हूं अभी लेक्चर के अंदर। तो जनाब वो सारे यही कह रहे होते हैं कि आथम मर जाए खुदाए या लाश, आथम मर जाए खुदाए काला कालू, आथम मर जाए। लेकिन मिर्जा कादियानी की भी दुआ कबूल नहीं होती, और तमाम मर्जियों की दुआ कबूल नहीं होती। आथम वो तारीख मुकम्मल हो जाती है, वो जिंदा रहते हैं। इसके बाद ईसाइयों ने बटाला के मकाम के ऊपर आथम को, यानी अब्दुल्ला आथम को हाथी के ऊपर सवार करके एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, और मिर्जा गुलाम कादियानी का एक पुतला, और उसको काला करके उसको जनाब उसको गले के अंदर फंदा डाल के उसको घसीटा, और उसको जो है ना फांसी दे दी। क्योंकि मिर्जा कादियानी ने यह मियार मुकर्रर किया था कि अगर ये मेरी पेशगोई पूरी ना हुई तो मेरे गले के अंदर फंदा डाल के मुझे जलील किया जाए, मुझे फांसी दे दी जाए। तो मिर्जा कादियानी तो चूंकि छुप गया था, वो तो इन ईसाइयों के हाथ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मिर्जा कादियानी साहब का पुतला जो है ना उसके साथ वो जो दावा था वो पूरा कर दिया। और इन्होंने फिर ईसाइयों ने इस्लाम को भी बहुत मलामत की, जो कि इनको करनी नहीं चाहिए थी। और असल में मिर्जा कादियानी का अकीदा और नजरिया यही था, और उसका मिशन ही ये था कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। मिर्जा गुलाम कादियानी अपने मिशन के अंदर कामयाब रहा, और उसने इस्लाम को बदनाम करने की जो कोशिश की थी वो कदरे उसके अंदर कोई कामयाब हुआ, और ईसाइयों ने इस्लाम को भी बहुत मलामत की, और इस्लाम के मुखालफ फिर किताबें लिखी। तो ये आज के हमारे लेक्चर का एक खुलासा था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और अभी हम आपको वो पेश गोई सुनाते हैं कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने पेश गोई की थी अब्दुल्ला आथम के बारे में। और ये तमाम अहवाल हम आपको असल स्कैन दिखाएंगे, आप खुद मुताला करें, देखें, स्टडी करें। और यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मैं मिर्जा साहब कहता हूं, मिर्जा साहब, तो मिर्जा साहब ने खुद अपने आप को साहब कहा है। ये सीन से साहब है, स्वाद से साहब नहीं है, वो साहिब होता है। तो सीन से साहब, साहब सीन अलिफ बे साहब, तो जिसका मतलब होता है गालियां निकालने वाला। तो इसके हवाला जात और इसके ऊपर मुकम्मल लेक्चर और इसके ऊपर मुकम्मल डिबेट हमारी पहले से मौजूद है, उसको आप मुलाहजा करें। तो इसलिए मैं मिर्जा साहब को मिर्जा साहब कहता हूं कि मिर्जा साहब ने अपने आप को कहा कि मैं साहब हूं, मैं गालियां देने वालों को गाली देता हूं, मैं सब कुछ साहबीन हूं, जो मुझे गालियां देते हैं वही गालियां मैं उनको दे देता हूं। तो इसलिए मैं मिर्जा साहब का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, और बाद लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने साहिब कहा है, तो ऐसा नहीं है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 है, सफा 291 है, जंगे मुकद्दस है। मिर्जा साहब ने पेशगोई की, कहते हैं कि आज रात जो मुझ पर खुला वो ये है कि जब के मैंने बहुत तदर्रो और इब्तिहाल से जनाब इलाही में दुआ की कि तू इस अमर में फैसला कर, और हम आजिज बंदे हैं, तेरे फैसला के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मुझे ये निशान बिशारत के तौर पर दिया है कि इस बहस में दोनों फरीकों में से जो फरीक अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज इंसान को खुदा बना रहा है,
وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ نیچے لکھتے ہیں اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے سو الحمدللہ کہ اگر یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سننے کے نہیں سمجھنے کے نہیں سمجھتا، اور جرت کرتا ہے، شوہی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے۔ لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلے کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا، معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، رسوا کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ عز و جل اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ جی دوستو، یہ آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا، یہ تھی پیش گوئی، یہ مناظرے کی بعد کی کہانی ہے کہ جب مرزا صاحب جو تھے وہ مناظرے سے شکست کھا گئے اور وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ لوگ اب ملامت کریں گے کہ مرزا جی آپ نے ذلیل کروا دیا، پوری جماعت احمدیہ کو، تمام قادیانیوں کو، مردیوں کو ذلیل کروا دیا، تو اب کیا بنے گا؟ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے مرزا قادیانی نے پھر یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات پچھلے لیکچر کے اندر بھی لیکھ رم کی جو پیش گوئی والا لیکچر تھا اس میں کہنا بھول گیا تھا، اور وہ میں کہے دیتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریے گا کہ مرزا قادیانی کی جتنی بھی پیش ہوئی ہیں ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ یعنی مخالف جو ہے وہ مر جائے گا، فلاں مہینے میں مرے گا، اتنے مہینوں میں مرے گا، یہ جل کے مرے گا، سڑ کے مرے گا، اس کی بازو ٹوٹے گا، اس کے ٹانگ ٹوٹے گی۔ تو مرنے مارنے مرانے کی باتیں یہ کرتی ہیں، حالانکہ انبیاء تو بڑی دور کی بات ہے، نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک عام شخص، ایک عام مسلمان بھی جو ہے وہ بھی کسی کو بد دعا دیتا ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بد دعا نہ دو کسی کو، اگلے شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک تجھے ہدایت دے۔ نبی تو بہت دور کی، نبی تو بہت رحیم کریم اور بڑے شفیق اور بہت لوگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو نبی تو بہت دور کی بات، ایک عام شخص کی بات بتا رہا ہوں۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی لیکھ رام کے متعلق بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اور پھر یہ عبداللہ اعظم کے بارے میں بھی تو یہ مرزا صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ تجھے اللہ ہدایت دے۔ دوسری بات، یہ جو ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے، لو جی اتنے مہینے میں یہ، اتنے مہینے میں یہ، اتنے مہینے میں یہ، کیا انبیاء کا یہ دستور رہا ہے؟ کبھی کسی بھی نبی نے کسی کو جو ہے نا وہ اس کو کہا ہو تو اتنے مہینے کے اندر اندر مر جائے گا، اتنے سالوں میں مر جائے گا؟ اور پھر یہ بھی ایک دیکھیں کہ جناب یہ پیش گوئی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تو جو ہے نا 10 مہینوں سے لے کر 20 مہینوں کے اندر اندر تو مر جائے گا، تو 2 سال سے لے کر 5 سالوں کے اندر اندر مر جائے گا، تو 1 مہینے سے لے کر 5 مہینوں کے اندر اندر تو مر جائے گا۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہوا کے اندر تیر پھینکنا، ہوا کے اندر
तुक्का 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 चलाना, तुक्का चल गया तो चल गया, ना चला तो ठीक है। इसको कहते हैं फौजी दबका। फौजी दबका, किसी को खूब दबकाना, अगर वो आपके दबके में आ जाए तो ठीक है भाई, चल गए भाई, अगर नहीं आया तो फिर खुद वो जाग की तरह बैठ जाओ। तो ये होता है तरीका। तो मिर्जा साहब भी तुक्के फेंका करते थे, लग गया ना लगा तो देखी जाएगी फिर। तो बहरहाल अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मिर्जा साहब के तुक्के भी नहीं लगे, जितनी भी पेशगोइयां की एक पेशगोई भी पूरी नहीं हुई। अब यहां पर कादियानी हजरात जो है वो एक उज़र पेश करते हैं। उज़र ये पेश करते हैं कि अब्दुल्ला आथम की इस मजलिस के अंदर 60-70 के करीब आदमी मौजूद थे। यहां पर हम एक जवाब देते हैं आपकी खिदमत में, और पहले ये एतराज भी सुन लीजिएगा। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 है, सफा 216 है, हकीकत लुगई। यहां पे नीचे हाईलाइट इबारत आपको नजर आ रही होगी, इसको देखें कि मैं बार बार लिख चुका हूं कि आथम की निस्बत जो पेशगोई थी वो एक मफहूम के एतबार से पूरी हो गई। अगर आथम लोगों के रूबरू जो 60 या 70 थे दज्जाल कहने से रजू ना करता तो इस वक्त कह सकते थे कि पेशगोई पूरी ना हुई, मगर जब कि आथम ने रजू कर लिया था। अब ये लोग ये कहते हैं कि जी आथम ने रजू कर लिया था 60-70 के दरमियान, और ये अपने मौकफ से जो ये बुरा भला कहा करता था इस्लाम को या बानिए इस्लाम को, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो जनाब उसने रजू कर लिया था, लिहाजा इस एतबार से ये पेशगोई पूरी हो गई है क्योंकि उसने रजू कर लिया था। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अगर ये उसने रजू कर लिया था तो फिर मिर्जा साहब ने जनाब वो आखिरी जो दिन था 15 महीने के आखिर की आखिरी रात जो थी, उस वक्त अहमदी घरों के अंदर चीखो पुकार क्यों आ रही थी, लोग गिड़गड़ा क्यों रहे थे, वो दुआएं क्यों कर रहे थे, वो जादू टूने क्यों कर रहे थे, वो मंत्र जंतर क्यों कर रहे थे, वो चने पढ़ पढ़ के क्यों वो कर रहे थे, वो क्यों कह रहे थे खुदाया खुदाया ये लाश, ये अब्दुल्ला आथम मर जाए, आथम मर जाए। आइए हवाला पेश करते हैं हम, इसको आप देख लीजिए। अल फजल अखबार है और ये कादियानी मर्जियों का अखबार है, और इसका शुमारा 20 जुलाई 1940 अगर आप पाकर देखते हैं तो ये वादे तौर पे लिखा है आथम के मुतल्लक पेश हुई कि वक़्त जमात की जो हालत थी वो हमसे मख्फी नहीं। मैं इस वक्त छोटा बच्चा था और मेरी उम्र कोई 5-5.5 साल की थी, मगर मुझे वो नजारा खूब याद है कि जब आथम की पेशगोई का आखिरी दिन आया तो कितने करब और इस्तराब से दुआएं की गईं। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा। हजरत मसीह यानी मिर्जा कादियानी एक तरफ दुआ में मशगूल थे और मौलवी अब्दुल करीम साहब और सिलसिला के बाद और बुजुर्ग मस्जिद में जमा होकर दुआ कर रहे थे, और तीसरी तरफ बाद नौजवान जिनकी इस हरकत पर बाद में बुरा भी मनाया गया, जहां हजरत खलीफा अव्वल मतलब किया करते थे और आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठते हैं, वहां इकट्ठे हो गए, और जिस तरह औरतें बैंड डालती हैं इस तरह इन्होंने बैंड डालने शुरू कर दिए। इनकी चीखें 100 गज तक सुनी जाती थीं और इनमें से हर एक की जुबान पर यह दुआ जारी थी कि या अल्लाह थम मर जाए, या अल्लाह थम मर जाए। मगर इस कहराम और आहोजारी के नतीजा में आथम तो ना मरा। फिर क्या इसके ये माना है कि जब ऐसे मामलात में हजरत मसीह यानी मिर्जा कादियानी की दुआएं कबूल ना हुई तो आपका दुनिया को कबूलियत दुआ के निशान में मुकाबला का चैलेंज देना नाजायज था? ये जी मिर्जा कादियानी की भी दुआ कबूल नहीं हुई थी, किसी मर्ज़ई की दुआ कबूल नहीं हुई थी, आहोजारी हो रही थी, 100 गज तक उनकी चीखों पुकार सुनी जा रही थी, चने पड़े जा रहे थे और ये वज़ाइफ किए जा रहे थे। और एक और हवाला भी आप देख लें, सीरतुल महदी है, सफ़ा 162 है, हिस्सा अव्वल है, और ये कादियानी मर्ज़इयों की हदीस की किताब है, और ये हदीस नंबर है मर्ज़इयों की 160। और इस रवायत के अंदर लिखा है कि बयान किया मुझसे मियाँ अब्दुल्ला साहब समरी ने
کہ جب आठम की मियाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो हजरत मसीह ने मुझसे और मियाँ हामिद अली मरहूम से फरमाया कि इतने चने, यानी तादाद याद नहीं रही कि कितने चने आपने बताए थे, ले लो और इन पर फलां सूरत का वजीफा इतनी तादाद में पढ़ो। मुझे वजीफा की तादाद भी याद नहीं रही। मियाँ अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मुझे वो सूरा याद नहीं रही, मगर इतना याद है कि वो कोई छोटी सी सूरत थी, जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। और हमने ये वजीफा तकरीबन सारी रात सिर्फ सरफ करके खत्म किया था। वजीफा खत्म करने पर हम वो दाने हजरत साहब के पास ले गए, क्योंकि आपने इरशाद फरमाया था कि वजीफा खत्म होने पर ये दाने मेरे पास ले आना। इसके बाद हजरत साहब हम दोनों को कादियान से बाहर गालबन शमाल की तरफ ले गए और फरमाया ये दाने किसी गैर आबाद कुएं में डाले जाएंगे, और फरमाया कि जब मैं दाने कुएं में फेंक दूं तो हम सबको सूरत के साथ मुंह फेर कर वापस लौट आना चाहिए और मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। चुनाचे हजरत साहब ने एक गैर आबाद कुएं में इन दानों को फेंक दिया और फिर जल्दी से मुंह फेर कर सूरत के साथ वापस लौट आए, और हम भी आपके साथ जल्दी जल्दी वापस चले आए, और किसी ने मुंह फेर के पीछे की तरफ नहीं देखा। हवाला आपने देख लिया, बल्कि हवाला जात आपने देख लिया, मुलाहजा कर लिया। ये जो उज़र पेश किया जाता है जी, उसने रजू कर लिया था, तो इसलिए ये वो नहीं मरा था अब्दुल्ला अथम, तो ये इतना गिड़गड़ाना, इतने जादू टूने के टोटके, और ये किस चे माना दारत, ये एक सवाल है, सोचिए, फिक्र कीजिए, जरा थोड़ा सा तो गौर कीजिए कि मौलवी जो कह रहा है, जो हवाले दे रहे हैं, वो सच्चे भी हैं कि नहीं, इनकी हकीकत क्या है, तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए। और यहां से एक बात ये भी पता चली, नबी ये वाले काम नहीं करते, नबी और रसूल इस तरह के जादू टूने टोटके नहीं करते। ये कौन सी शरीयत है, कौन सा ये मजहब है, वो दाने जनाब वो उस कुएं में फेंक देना गैर आबाद में, वहां से फिर वापस लौट आना, पीछे पलट के भी ना देखना, ये कौन सी शरीयत है। तो मिर्जा जी इस किस्म के टोटके जादू टूने के वो किया करते थे, पूरी जिंदगी उनकी ये टोटके करते गुजरी। बहरहाल अब्दुल्ला अथम की पेशगोई के ऊपर हम रहेंगे, और ये पहला उज़र था जिसका जवाब हमने यहाँ पे दिया, और हमारी वीडियो का जो टाइम है वो भी कंप्लीट हुआ, तवील हो रही है, तो हम इसके दूसरे हिस्से के अंदर अब्दुल्ला अथम की पेशगोई को आगे लेके चलेंगे, और मजीद जो इतराज़ात किए जाते हैं या कादियानी हजरात जो है ना बच निकलने के लिए, मिर्जा कादियानी को बचाने के लिए जो उज़र पेश करते हैं, उनके जवाब भी देंगे तमाम हवालाजात के साथ और तमाम रेफरेंस के साथ, और आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में ये हम पेश करेंगे, अहमदियों की अदालत में ये पेश करेंगे कि आप देखें कि सच्चा कौन झूठा कौन। क्योंकि मिर्जा जी ने कहा था कि मेरी पेशगोइयों को देख लो, अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची हों तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयां झूठी हों तो मैं झूठा। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।